हो गया गलती। फुल टूस एकदम जोश में रहना है तुम लोग को, ठीक है? चलो परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो बात करते हैं। इतिहास में मुगल वंश चला था ना जी। मुगल वंश का ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? 1526 से। हाँ ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट वीरसाल के दरबार में। कोई दिक्कत है? अगर हम बाबर के बारे में पूछे तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जोर से बोलो। बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483। बोलो, खाली लिब 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 मत करो, ठीक है? 1483। बाबर के बाद मुगल का गद्दी पर कौन बैठता है? हुमायूं बैठता है। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। तुम लोग को पढ़ा है हुमायूं का जीवन का पहला युद्ध कौन सा था? जीवन का बोल रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, वो जीवन का उसका पहला युद्ध था। लेकिन जब पूछेगा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद, तब कहाँ था? 1531 में जो कालिंजर वाला अभियान, जिसको कि देवराय युद्ध के नाम से भी तुम लोग पढ़ा होगा कहीं कहीं पे, ठीक है? तो तुम लोग इस सब चीज़ के लिए एकदम परेशान नहीं होना है, ठीक है? उसके बाद वो दोहरिया का अभियान करता है बिहार और उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र में 1532 ईस्वी में करता है ना। बंगाल अभियान करता है 1538 ईस्वी में। बंगाल अभियान करके जब वो वापस दिल्ली लौट रहा होता है, तब उसको बीच में मिलता है कौन? शेरशाह सूरी। समझ में आ रहा है? बक्सर के पास कर्मनाशा नदी के तट पर उसको दौड़ा दौड़ा के दौड़ाया ऐसा कि वो कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दिया था। ये सब कहानी बताएं कि नहीं बताएं? हाँ। फिर वापस 1540 में एक युद्ध होता है कन्नौज में, जिसको कि बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। वो युद्ध भी किसके किसके बीच होता है? हुमायूं और अकबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तुम लोग कन्फ्यूज याद है हमको भी, है ना? शेरशाह सूरी का जो मृत्यु होता है वो 1545 ईस्वी में कालिंजर का किला पर जब वो तोप का गोला मारता है, तो वही गोला वापस आके उसका जो है असला बारूद वाला जो डिपू था उसमें जाता है, फट जाता है, जिससे कि शेरशाह सूरी उधिया जाता है। उधियाना समझता है ना? छिड़िया जाता है। ये समझता है कि नहीं समझता है? कोई दिक्कत है? हाँ, ये सब कहानी तुमको लेके चले गए थे। जब निर्वासित जीवन जी रहा था 1542 से लेके 1555 तक, कौन? हुमायूं, ठीक है? उसके बाद जब वो वापस दोबारा भारत आया था, तो पहला वो युद्ध क्या था? 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है? वो अकबर का जीवन का पहला युद्ध था, ठीक है? जीवन मतलब वो सामने से युद्ध नहीं लड़ रहा था, लेकिन वो उस युद्ध में अवेलेबल था, प्रेजेंट था एज ए सेनापति के रूप में। हुमायूं उसको भी लेके गया था, क्योंकि हुमायूं को पता था कि एक राजा का बेटा है, बादशाह का बेटा है, जब तक इस चीज़ को देखेगा नहीं तब तक सीखेगा कैसे? क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध में भी बाबर हुमायूं को साथ में लेके गया था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? वापस दीन पनाह नामक लाइब्रेरी पर जब वो किताब पढ़ा था, और उसी के सीढ़ी पर से गिरने से किसका मृत्यु होता है? हुमायूं का मृत्यु हो जाता है, ठीक है? कब? 1556 ईस्वी में। 1556 में गद्दी पर बैठता है कौन? अकबर, दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है? 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक, समझ में आ रहा है? लगातार गद्दी पर कौन बैठा? अकबर। मुगल बादशाह में अगर बोलें तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? अकबर का था। कब से कब तक? 1556 से 1605। भाई तुमको सब कुछ पढ़ा दिए थे कि दिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1560 में हुआ था, है ना? आमेर पर आक्रमण कब किया था? 1562 में किया था। तीर्थ यात्रा पर कर को माफ कब कर दिया था? 1563 में। जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कब कर दिया था? 1564। दास प्रथा को समाप्त कब कर दिया था? 1562 ईस्वी में। ग्वालियर अभियान कब गया था? 1559 ईस्वी में। चुनार अभियान कब क्या था? 1561 ईस्वी में। ये सब बताएं कि नहीं बताएं? हाँ बताया है ना? तो ध्यान रखना। और गोंडवाना वाला जो युद्ध किया था रानी दुर्गावती के साथ, जो कि क्या थी? संग्राम सिंह की विधवा थी, उसका युद्ध कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। बताया था ना? 1567 ईस्वी में मेवाड़ पर पहला बार आक्रमण करता है, जो कि मेवाड़ का राजधानी कहाँ रहता है? चित्तौड़गढ़। उस समय वहाँ मेवाड़ के जो राजा थे, राजा का नाम था उदय सिंह। समझ में आ रहा है? उदय सिंह के बाद वो दोबारा आक्रमण करता है। उस समय मेवाड़ का जो राजा थे वो चेंज, नाम होता है महाराणा प्रताप। दोबारा जो युद्ध होता है वो होता है 1576 ईस्वी में, जिसको कि हम लोग हल्दी घाटी के रूप में पढ़ते हैं। ये सब कंप्लीट जानकारी है कि नहीं है तुम लोग को? है ना? तो तुम लोग को हम हुमायूं तक और अकबर तक पढ़ा दिए थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?
जहांगीर। जहांगीर के बाद जहांगीर पढ़ा दिए हैं शायद, जहांगीर पता जहांगीर पढ़ा दिए, पिछला क्लास में जहांगीर था। आज हम लोग शाहजहां पढ़ने वाले हैं, है ना। अरे जहांगीर नहीं पढ़ाए थे, छोड़ छाड़ के क्या पढ़ा, सांस छोड़ छाड़ के, कितना याद है इसको। अकबर का जन्म, बाबर का जन्म पूछेंगे तो नहीं हो जाएगा, लेकिन छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, ये गनमा इसको याद है ना। तो ये कल इसका गाना हुआ था ना जी, चर्चा हुआ था ना। हाँ, तो जहांगीर के बारे में तुमको पढ़ा दिए थे कि जहांगीर का मृत्यु 1627 ईस्वी में लाहौर में हो जाता है। अब वो जहांगीर का मृत्यु कैसे होता है, इसका भी थोड़ा सा ब्रीफ में हम कहानी सुनाएंगे। कब? जब हम शाहजहां पढ़ाना शुरू कर देंगे तब, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। शाहजहां, चलो ये वाला तो मारकर धोखा दे देती है। शाहजहां, ठीक है। शाहजहां, थोड़ा सा भारत का मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमको समझाने में तुम लोग को आसानी हो, ठीक है। समझ जाना, ठीक है। अरे इंडिया से लग रहा है तो लंबा इंडिया है, सुरेंद्र प्रसाद वाला इंडिया है, लंबा। एक एकदम ई वाला बांध, छोटा बांध का जो होता है वो नहीं, लंबा इंडिया। देखो ये वाला है दिल्ली वाला लोकेशन, कहाँ है? दिल्ली वाला लोकेशन। जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह के रूप में जहांगीर शासन कर रहा था, कौन कर रहा था? जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, पढ़ाए थे ना। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली कहाँ चली, यहाँ। पूरा याद है तुमको गाना, एकदम तुम लोग हो अखंडा। बात समझो, दिल्ली की गद्दी पर जब जहांगीर बैठा हुआ था तो वो अपना बेटा खुर्रम खान को, कहा किसको? खुर्रम को बोला दक्षिण भारत अभियान करने के लिए। कहाँ गया? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में खुर्रम जो है वो क्या करता है, अभियान को ये सफलतापूर्वक जीत लेता है। समझ आ रहा है? खुर्रम दक्षिण भारत अभियान के जब वापस जाता है तो देखा कौन? जहांगीर। बोला तुम दक्षिण भारत अभियान इतना आसानी से विजय कर लिया, इसका मतलब तुम पूरा दुनिया में शासन करेगा। क्या करेगा? पूरा दुनिया में। तुम्हारा नाम खुर्रम ना रह के शाहजहां रहेगा। जहां का मतलब पूरी दुनिया और शाह का मतलब बादशाह। समझ में आ रहा है? तो तुम पूरी दुनिया का बादशाह होगा। तो खुर्रम खां को ही शाहजहां बोला था। क्या होता है? शाहजहां। तुमसे अगर कभी कभी पूछ ले सवाल कि शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था। कहीं को दिखे? जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसके बारे में, शाहजहां के बारे में थोड़ा स्टार्टिंग में स्टोरी पढ़ते हैं। देखो, जब हम जहांगीर पढ़ रहे थे तो तुमको पढ़ाए थे जहांगीर में, जहांगीर के बारे में पढ़ाए थे कि जहांगीर का पहला शादी जो था मानबाई के साथ हुआ था, फिर जगत मोहन गोसाई के साथ हुआ था, है ना। वापस वो नूर जहां के साथ शादी कर लिया। और चौथा है वो घर वाली के बाद भी बाहर वाली रखा हुआ था, कौन? अनारकली। अनारकली का नाम गजब खतरनाक ले रहा है। अरे नियत हुआ तुम्हें खोट है का तुम्हारा? हाँ, पूरा खतरनाक अनारकली ला सब चीज़ बार रट के रखा है ना। पूछ लेंगे अनारकली का कब्र कहाँ बना था? हाँ, देखा, एकदम एकदम पूरा पढ़ के आया है उसके बारे में। अरे रिसर्च किया था। हाँ, नहीं, अनारकली के अलावा अच्छा जगत मोहन गोसाई सुसाइड क्यों की थी? हाँ, देखो तुमको बोले नहीं पता था ना। एकदम मदिरा पान में डूबा रहता था कौन? जहांगीर। इससे वो तंग आके क्या की थी? सुसाइड की थी। हालांकि जहांगीर के बारे में बोला था कि अपना राज्य में वो शराब बंदी लगा दिया था, शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया था, बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन अगर धार्मिक मतलब बलि का मतलब था कि रविवार और बृहस्पतिवार को मतलब बलि लोग नहीं दे सकते, लेकिन अगर उस दिन भी कोई फेस्टिवल वगैरह आए तो उस कंडीशन में अलाउ था। जुआ पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दीपावली के रात में बोला था तो तुम लोग जुआ खेल सकते हो। मतलब उस सहिष्णुता भी अपने आप को साबित कर रहा था। बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन खिलाड़ी था न, समझ में आ रहा है ना। रंगीन था, एकदम मियाज में रहता था। आज इससे ब्याह किया, कल उसको पढ़ा लिया। 3-4 को तो जानकारी में हम लोग का है, लेकिन पता नहीं राजा था कितना संबंध होगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा नूर जहां से इसको कॉलरेट करके फिर लेके आते हैं कहाँ पे तुम लोग को? शाहजहां पे। ठीक है, नूर जहां। नूर जहां का ओरिजिनल नाम क्या था? नूर जहां का ओरिजिनल नाम मेहरू निशा था। क्या नाम था? मेहरू निशा। अभी हम हैं जिंदा, टेंशन मत लो। मेहरू निशा, ठीक है। मेहरू निशा किसका नाम था भाई साहब? नूर जहां का। ठीक है, जब मेहरू निशा को मुगल दरबार में लाया गया तो एक दासी के रूप में लाया गया। क्या लाया गया था? एक दासी के रूप में लाया गया, और वो भी किसका दासी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम किसकी वाइफ पहले थी? तो बैरम खां की वाइफ थी, बैरम खां की विधवा थी। वापस अकबर उससे शादी कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो जब सलीमा बेगम की उम्र थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो उनकी सेवा करने के लिए किसको लेकर आता है? मेहरू निशा। ठीक है, मेहरू निशा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये अली कुतुब बेग के बारे में, बैगन छोहाड़ा किशमिश। हाँ, अली कुतुब बेग।
अरे बाबू हम हैं, टेंशन काहे लेता, तुम लोग के बारे में यही पता है। अली कुली बेग, अली कुली बेग, हाँ अली कुली बेग की क्या थी, अली कुली बेग की वाइफ कौन थी, मेहरुनिसा। अली कुली बेग को शेर ए अफगान भी बोला जाता है। क्या होता है, शेर ए अफगान, ठीक है, कोई दिक्कत है। यही अली कुली बेग की ही विधवा कौन थी, मेहरुनिसा। इसको दास के रूप में लेके आया गया कहाँ पे, जागिर के दरबार, मुगल दरबार में, समझ में आया। जब मुगल दरबार में इनको लेके आया सलीमा बेगम का सेवा सत्कार करने के लिए, तो एक नवरोज फेस्टिवल होता है। बताया जब बलवन पढ़ा रहे थे तो उनको पढ़ाए थे, तो नवरोज फेस्टिवल के दिन में, कौन सा दिन में, नवरोज फेस्टिवल जब था तो पूरा मुगल दरबार एकदम सजा हुआ था, समझ में आया। और उसी सजावट में सज गई थी कौन, मेहरुनिसा, ठीक है। और तुमको बताए थे जब पढ़ा रहे थे कि सलीमा बेगम को गीत संगीत में बहुत रुचि था और वो अच्छा गाती थी, अच्छा सुर लगाती थी, समझ में आया। तो वो उस दिन सुर वगैरह लगा रही थी, तो उन्हीं की दासी कौन थी, मेहरुनिसा। वो बगल में ठुमक ठुमक रही थी, है ना। और जहांगीर निकला अपना महल का सैर करने के लिए, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है, उसी कार्यक्रम में देख लिया किसको, मेहरुनिसा को। जब देखा कि बाप रे तो बड़ा सजी उजी कौन औरत है जी, आई रंगीला बासा था एकदम, मैंने पीछे हाँ मैंने समझ जाओ कि एकदम मनमोहित हो गया उसके ऊपर, ठीक है। और वो भी जब देख ली कि हमको एकदम यहाँ का बादशाह ताड़ रहा है बढ़िया से, तो वो भी एकदम अच्छा से वो अपना एकदम बाल निकाली, जुल्फी जो सिग्नल होता है लड़की का, ठीक है, एकदम ऐसे निकाली। अब बढ़िया से करके एकदम पीछे फेंक दी ऐसे करके, समझ में आ रहा है ना। अब मैंने समझ गया जहांगीर कि हमको सिग्नल मिल गया है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। वहाँ पे धीरे धीरे सटा और उसको एकदम उपाधि दे दिया कि आप तो एकदम नूर ए महल है। क्या है, नूर ए महल। तो यहाँ पे इसको कौन सा उपाधि मिला, नूर ए महल। नूर ए महल का मतलब क्या होता है कि महल में तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, समझ में आ रहा है। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। लगा डेमो देने, लड़की का तो डेमो ऐसे शुरुआत होता है। लड़की लोग के बारे में अगर हम बहुत बात करते हैं, तुम लोग कोरोना से इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि घर में बंद रहना कितना मुश्किल चीज़ होता है। और ज़्यादातर लड़की लोग घर में रहती है, समाज से वो बहुत कट के रहती है, उसको नहीं पता कि छल प्रपंच क्या होता है। अलग बात है, कुछ नहीं होगा, सीधा साधा पागल होता है, कभी कभी उसको जो डिसीजन नहीं लेना वह ले लेगी, वो अलग मैटर है। लेकिन समाज में वास्तविक में कैसा कैसा छल प्रपंची व्यक्ति रहता है, सुरेंद्र प्रसाद जैसा है, शैतान नहीं, शैतान तो नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, चलो शैतान रहता तो इसका 4-5 गो रहती, लेकिन बेचारा का एको गो नहीं है। हमको इस बात का कष्ट है, ठीक है, लेकिन कष्ट नहीं है, तुमको मंजिल का प्राप्ति करवा के एक के बार परमानेंट दे देंगे, समझ में आ रहा है ना, वहीं चल जाना तुम। तो वो लोग समाज से बहुत कट के रहती है, ठीक है, उनको उन लोग को पता नहीं होता है कि छल प्रपंच क्या होता है। जब लड़का जाता है ना, अब भाई किसी से कभी कोई मिलेगा तो कितना प्यार से डेमो देगा कि नहीं है, कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम ही हो, चाहे वो गधी क्यों नहीं हो। अब गधी को संतुष्ट करने के लिए, चूंकि भाई उसको भी पता है कि हम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, आईना मुंह देखते तो दांत खजुआल जैसा लगता है देखने में, तो हम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का है, इसका मतलब मस्का लगा रहा है हमको। अब लड़का उसको कैसे भरपाई करेगा, सच्चाई तो लड़की को भी पता है कि हम खजुवट जैसा दिख रहे हैं, कहता है दुनिया की सबसे परी हो तुम, दुनिया में तुमसे बेसी खूबसूरत को आइए नहीं है। तब वहाँ पे वो डायलॉग लगता है कि जब दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है, ले, मतलब उसको गधी भी कह रहा है, लेकिन प्यार को अपना इतना गहरा बता रहा है कि वह तुम्हारे सामने परी भी फैल है। क्या है, पहले बोलता है कि दुनिया की तुम सबसे खूबसूरत लड़की हो, ले, अब उसको ही पता चलता है हम खजुवट हैं, हमको खूबसूरत बोल रहा है, मतलब दाल में काला है कि नहीं। तब वहाँ पे वो डायलॉग लेके आता है कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। अब प्यार तो अंधा होता है, मेरे नज़र से तुम अपना शकल को तो देखो, क्या करो, मेरे निगाहों से देखने की कोशिश करो, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, ऐसे ही बोला जाता है डायलॉग, यही सब ना। लड़की भी सोचती है बाप रे, आज तक तो बाप मांगा झोटा समझ के कुछ नहीं किया, झोटा पकड़ पकड़ के कूटा है, आई कितना बढ़िया आदमी है, कितना प्यार से एकदम हमको दुल्हा प्यार से खिलाता है, रेस्टोरेंट में ले जाके गाड़ी घुमाता है, मोबाइल का रिचार्जो टाइम पे करा देता है, इससे बढ़िया कौन हो सकता है। लगी 20-25 साल का जो मम्मी पापा का प्यार और केयर होता है उस पर एकदम ताना माना कसने, इस 6 महीना का लाल प्यार में। और लड़का लोग कभी कभी मिलता है, बढ़िया बढ़िया डेमो देता है, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम चल गई तो मैं धड़कन ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट हमको सर्जरी करवाना पड़ेगा, यही ना बोलता है भाई डायलॉग। अब इस डेमो के चक्कर में लड़की पड़ जाती है। अब मर मिटने लड़की तो कोई चीज़ है, जब तक इग्नोर करी तब तक तो तुमको देखना पलटना नहीं चाहिए, लेकिन गलती से अगर तुम्हारे चक्कर में पड़ गई तो बगावत दुनिया से कर लेती है, समझ में आ रहा है। और तुम लोग संशय में ज़िंदगी जीते हो, खाली डेमो देने के चक्कर में, पूरा फिल्म जब दिखाते हो तो लड़की लगता है हम कहाँ आ गए खजुवट के चक्कर में। तो ये सब चीज़ देखना। अब ये भी डेमो देना शुरू किया किसको, मेहरुनिसा को, कि तुमसे महल में सुंदर कौन है, तुम क्या हो, नूर ए महल हो, मैंने महल में क्या हो, सबसे सुंदर हो, नूर ए महल का उपाधि लिया। इसको भी लग गया कहाँ हम दासी,
कहाँ ही बादशाह, मेरा तारीफ बादशाह कर रहा है, ये भी बढ़िया से। बोली पागल है आप। बोला क्या हुआ? बोला हम ही जो सजे हैं ना, ये तो नवरोज के लिए सजे हैं, जब हमको दुल्हन का ड्रेस में देखिएगा ना तो पागल हो जाइएगा। ले दिया ही शादी एक प्रपोजल आते हुए। बोला ऐसा है तब तो हम तुमको दुल्हन का ड्रेस में देखना चाहते हैं। मैंने ये भी शादी करने के रेडी हो गया। समझो कौन? जहांगीर। हम भी तुमको दुल्हन का ड्रेस में देखना चाहते हैं। बेचारी को जब दुल्हन का एकदम ड्रेस पहनाया गया है ना, एकदम बहुत बढ़िया से गाउन पहनाया गया, जिसमें कि 50 फीट का एकदम 10 गो दासी उसको पकड़ के गाउन लेके जा रही है। अगर रोड पर छोड़ दो तो पूरा रोड साफ करके निकल जाए। अब ये शादी ब्याह में देखता है ना, हाँ, इतना गाउन पहन कैसे करके चलते रहती है, उस तरह का एकदम 50 फीट का गाउन लगा दी, एकदम बढ़िया से 10 गो उसमें दासी लगी हुई है लेके गाउन चलने के लिए। और जब वहाँ पे देखा जहांगीर, कौन देखा रहे? जहांगीर है ना, हाँ, जहांगीर देखा कि बाप रे सही में बहुत खतरनाक लग रही है। अभी शादी तो होने वाला हुआ नहीं है। बोला अभी अगर डेमो नहीं देंगे हो सकता है गड़बड़ा जाए। मिला उससे मिला जाके किससे? मेहरुनिसा से। बोला भक्त ये जो नूरे महल दिए हैं ना, ये सूटेबल आपके लिए सच में नहीं है, इसको एडिट करना पड़ेगा हमको। बोला क्या एडिट कीजिएगा आप? नूरे महल आप हमको उपाधि दिए, इसमें एडिट क्या होगा? तो बोला कि एडिट में यही होगा कि यहाँ एडिट करके हम क्या देंगे? नूर ए जहाँ, मतलब तुम महल की ही सबसे खूबसूरत नहीं हो, तुम पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हो। ले देखो कैसे फेंकना शुरू कर दिया। समझ में आया ना? अब ये भी एकदम खुश हो गई कि भाई बादशाह मेरे चक्कर में पागल हो गया है, आपको उपाय नहीं है, हम यहाँ की माने महारानी बनेंगे। और लगा एकदम लिपस्टिक पोत पात के हमेशा घूमने बादशाह के चक्कर में। अब वास्तविक में जहांगीर पर एकदम कब्जा कर ही ली थी वो, क्योंकि जहांगीर जब अनारकली का मृत्यु हो जाता है लाहौर में, उसके बाद वास्तव में बहुत टूट भी जाता है। और मेहरुनिसा जो है, नूरे जहाँ जिसको हम लोग कहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जहांगीर को डील करना शुरू कर लेती है। लेकिन तब तक बेटवा इसका भी जो शाहजहाँ था वो भी बड़ा हो गया था। कौन हो गया था? शाहजहाँ भी बड़ा हो गया था। समझ में आ रहा है? ये जो घटना घट रहा है ना, नूरे महल और नूरे जहाँ, ये घटना घट रहा है 1611 ईस्वी में। क्या घट रहा है? 1611 ईस्वी में। समझ में आ रहा है? और शाहजहाँ को ना तन को पसंद नहीं पड़ती थी। कौन? मेहरुनिसा। का है अब तुम ही देखो तुम घर में वो बूढ़ी औरत खूब लिपस्टिक पोत पात के तुम्हारे सामने चमकेगी तो कितना बढ़िया लगेगा? तुम लगेगा? अरे जो संस्कार है उस संस्कार को मेंटेन करे। इसको क्या लगता था कि इन मतलब शाहजहाँ को लगता था कि मेहरुनिसा ने मेरा बात का दिमाग में खोखला करके रख दिया है। जब देखो तो लिपस्टिक ला के सामने बैठी है। अरे समाज प्रजा इसके लिए क्या करना कुछ डिसीजन नहीं लेने देती है। ऊपर से जब भी वो साइन वाइन करने जाता है तो अपना बराबर का अधिकार दिखाती है, मैंने हम ही महाराइन है, एकदम जाके साइन करती है। ये तो जो तुम्हारा मानवाई वगैरह सब का तो कोई वैल्यू नहीं रह गया इसके लाइफ में। समझ में आ रहा है ना? शाहजहाँ बहुत टेंशन होता था और चिड़चिड़ाता था। वो तो एक्चुअली सौतीली माँ हो गई नूरजहाँ क्या हो गई? सौतेली माँ हो गई, है ना? शाहजहाँ अंदर से पूरा चिड़चिड़ा रहा था, ये बुढ़िया पागल हो गई, मेरे बाप को कोई काम नहीं करने दे रही है। समझ आया? 1611 में विश्वास की उसकी कर्म में क्या हुआ, जब ये सब प्रक्रिया चल रहा था तो नूरजहाँ को लग गया कि जहांगीर तो मेरे कब्जे में आ गया है, लेकिन इसका जो बेटवा है ना, ये हमको देखना नहीं चाह रहा है, इसका भी पर काटना पड़ेगा। अब देखो पर काटने के लिए क्या किया, तो पापा का परी को ला दिया, अर्जुमंद बानु बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानु बेगम। उसकी भतीजी थी, मतलब दोनों फुआ और भतीजी। नूरजहाँ हो गई फुआ और अर्जुमंद बानु बेगम क्या हो गई? भतीजी। उसको भी दरबार में बुला लिया कि आओ तुम भी मेरे पास रहना कुछ दिन के लिए। काहे? वो देखने में वास्तव में बहुत खूबसूरत थी। अर्जुमंद बानु बेगम का नाम ही तुम लोग मुमताज के रूप में जानता है ना? हाँ, तो वो अर्जुमंद बानु बेगम को बुला लिया गया दिल्ली दरबार में कि तुम भी यहीं रहो। आई किसका खेला था? नूरजहाँ का। जान रही थी कि फड़फड़ा रहा है कौन? शाहजहाँ। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे कि मेरा रास्ता में रोड़ा पक्का बनेगा। समझ में आ रहा ना? तो रोड़ा को शांत कैसे किया जाए, तो एगो रोड़ी ले आया गया। रोड़ी मतलब पापा की परी, ठीक है। अर्जुमंद बानु बेगम आई और उसको पूरा ट्रेनिंग दी। कौन? मेहरुनिसा। क्योंकि मेहरुनिसा थी खिलाड़, कहाँ थी? अली कुली बे की वाइफ, ठीक है। कहाँ बन के आई? दासी। और कहाँ बनने वाली है? महारानी। अभी बनाए नहीं, अभी बनने वाली है, बता रहे हैं। ये बैकग्राउंड लेके आए ना, शादी कराएंगे यहाँ पे, टेंशन मत लेना, ठीक है। कहाँ बनने वाली है? महारानी। तो खिलाड़ी तो होगी, पूरा दिमाग लगा रही थी। और अर्जुमंद बानु बेगम को एकदम ट्रेनिंग दे रही थी कि देखो तुम जाना और जो शाहजहाँ है ना उसको बढ़िया से पटा लो, आने वाला भविष्य वही है। अगर वो पट गया तो दोनों फूफू भतीजी मिलके दिल्ली का गद्दी पर बैठेंगे, राज करेंगे। समझ में आ रहा है? ये जहांगीर बुढ़ाऊ का कत्ते दिन का जिंदगी है, इसको निपटा देंगे। शाहजहाँ हमरे अंदर में रहेगा, तुम उसको एकदम गोल मटोल करके जिंदगी रखे रहो। इतना खूबसूरती तुम्हारा किस काम का? हाँ,
पूरा एकदम दिमाग में भरी। ऊपर से बोलती थी खाना चाय जो भी पहुंचाना दासी को साइड कर देना, तुम ही जाके पहुंचाना, फुल ट्रेनिंग। अब शाहजहां बैठल है, मुमताज़ जा रही है भाई, अर्जुमंद बानू बेगम जिसको कह रहे हैं, खाना चाय लेके जा रही है। ये भी ट्रेनिंग दे रही है कि तुम भाव भी मत देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर तुम भाव देगी तो तुम्हारा करेक्टर पर सवाल भी उठा देगा, तो तुमको भाव भी नहीं देना है। हाँ, लेकिन तनी तिरछी तिरछी नज़र मारना भी है, तनी मैंने इशारा देना है कि तुम उसको पसंद करती हो, ताकि उसको एहसास हो जाए। और धीरे धीरे एकदम उसी का ट्रेनिंग पर काम की। जब वो दासी बन के जहांगीर को पटा सकती है, तो ये तो खैर वास्तव में खूबसूरत भी है, नो डाउट। मुमताज़ महल के बारे में बोला गया कि वो बहुत खूबसूरत थी, समझ में। अब शाहजहां को खाना देती थी, अब निकल जाती थी, कुछ बात उतर नहीं करती थी। शाहजहां को खाना दी, निकल जाती थी, कुछ बात विचार नहीं करती थी। ये बेचारा टेंशन में रहता था कि कुछ बोलती काहे नहीं, लेकिन वहाँ देख के मुस्कुराती है हमको, हैं हम ही काहे नहीं उससे बात करें। तो बेचारा ये भी लग गया उसके चक्कर में। काहे, देखा कि मेरा बाप बुढ़ा गया है, मैंने पहले से मान बाई जगत मोहन गोसाई दूगो पहले शादी किया है, नूरजहां के चक्कर में लगल है, अनारकली के पीछे अलगे, बाहर वाली पीछे पागल है। ये बुढ़ऊ इतना प्यार मोहब्बत में पड़ा रहता, हम कौन खेत के मूल्य, हम काहे नहीं प्यार करेंगे। लग गया ये भी धीरे धीरे किसके चक्कर में, अर्जुमंद बानू बेगम के चक्कर में ये भी लग गया, समझ में। एकदम दोनों प्यार मोहब्बत में पड़ गया। अब नूरजहां हो गई अपना षड्यंत्र में सफल। क्या हो गई, षड्यंत्र में सफल। एक तरफ जहांगीर को फंसा ली वो, इधर मुमताज महल किसको फंसा ली, शाहजहां को। एकदम फूफू भतीजी का मिशन कामयाब। बस ईद क्या किया, 1611 ईस्वी में जहांगीर शादी कर लेता है किससे, नूरजहां से, ठीक है। और एक साल बाद 1612 ईस्वी में इसका बेटवा शादी किससे कर लेता है, अर्जुमंद बानू बेगम, समझ, अर्जुमंद लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुमंद बानू बेगम से ये शादी कर लेता है कौन, शाहजहां। सोचो, बाप का शादी 1611 में, बेटा का शादी 1612 में, कितना अच्छा लगेगा, हैं दोनों को। तुम खूब मजा आ रहा होगा अभी, हैं 1611 में बाप शादी करता है और 1612 में कौन शादी करता है, बेटा शादी करता है। कितना बढ़िया, तुम हर साल डीजे नगाड़ा वहाँ बज रहा होगा, मियाज मम्मा में दोनों का, ठीक है। अब लिपस्टिक पे लगा के खूब इस पर घूम रही है, मार बांध रही है कौन, नूरजहां। आई अलगे इसके चक्कर में लगी हुई है। लेकिन जब तक इन दोनों का बैलेंसिंग अच्छा था, किसका किसका, नूरजहां और मुमताज का। यहाँ पे अर्जुमंद को ही मुमताज लिख देते हैं, तुम लोग कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। मुमताज मतलब मुमताज लिख देते हैं, ठीक है। अर्जुमंद का नाम क्या था, मुमताज। जब तक ये दोनों बैलेंस में थी, तब तक तो दोनों एकदम शासन कर रही थी उस महल में, ठीक है। एगो महारानी और एगो रानी। ये महारानी बनल थी तो ये रानी बनल थी, लेकिन दोनों में खटपट हो गया। काहे कि महारानी बन के ज़्यादा चमकने लगी इसके सामने। ये क्या की, शाहजहां को एकदम चढ़ा दी। क्या पागल है आपका बुढ़ऊ, पागल है। देखिए अभी वो शादी करने का चक्कर में है, कभी अनारकली, कभी नूरजहां, कभी जगत मोहन गोसाई। ऐसा सत्ता तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको नहीं पता है ये अपना बाप के साथ बगावत किया था, है कि नहीं। वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल का हत्या करवाया था, याद है, जब अकबर भेजा था बात को मैनेज करवाने के लिए, तो बोला कि अपना बाप के साथ बगावत किया था, तब इसको गद्दी मिला था जहांगीर को। अरे आप तो लगल है एकदम हमरे चक्कर में, अरे हम कहाँ जाएंगे, हम आप ही के हैं। और समझो इतना खूबसूरत थी, इसे 14 को बच्चा हटा दिया था। कौन, मुमताज महल नहीं रहेगा था, शाहजहां हटा दिया 14 को बच्चा। इससे कितना बच्चा हुआ, 14 बच्चा, जिसमें कि 7 को मर गया और 7 को जिंदा रहा, समझ में आ रहा। क्योंकि समझोगे ना, एक डेढ़ साल में दो बच्चा हटाता था, 9 महीना खत्म, बच्चा लोड, समझ में आ रहा। खतरनाक, खूबसूरत थी, उसको छोड़ के हटवे नहीं करता था। कौन, शाहजहां। एकदम पकड़ के मियाज में वही उसी के आगे पीछे घूम रहा है कि तुम ही मेरी दुनिया हो, जाने दो, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसके एकदम बढ़िया से एकदम इसी के आगे पीछे क्या हो रहा था, एकदम घूमते रहता था, ठीक है। अब इसको ये बतवा खटकता था कि नहीं, महल में बादशाहीगिरी तो यही कर रही है, हम तो बस कोई रह गए बेड का बिस्तर बन के पड़े हुए, बस जब देखो आके सुतल रहता है। 14 को बच्चा पैदा कर दिया। इसका जो मृत्यु भी होता है ना, वो प्रसव पीड़ा के कारण होता है। क्या होता है, प्रसव पीड़ा, मतलब जब बच्चा जन्म देने के क्रम में ही जब इतना दर्द हो जाता है तो उस कारण से इसका मृत्यु होता है। 14 को बच्चा का जन्म देती है, उसमें 7 को बच्चा जन्म होता है। ये 7 बच्चा कौन कौन सा, इसका भी नाम तुम लोग को बता देंगे। फिलहाल अभी कहानी पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। ये भड़का रही है किसको, शाहजहां को, कि आप बस बच्चा पैदा करने के चक्कर में लगे रहिए, आप बढ़ऊ एकदम महारानी का सपना पूरा करने में लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। ये पूरा इसको भड़का रही है, किसको, शाहजहां को। और शाहजहां बोला बगावत करने से कुर्सी मिलता है, बोला हाँ। 12 में शादी हुआ, 10-15 साल एकदम बढ़िया से रहा। ये चल गया था लाहौर घूमने के लिए। कौन, जहांगीर। जब लाहौर गया ना, तो लाहौर में दोनों को बंदी बना लिया, नूरजहां को और जहांगीर को। और लाहौर में जाकर तुम दोनों को बंदी बना के जेल में बंद कर दिया। और आ गया कहाँ,
गद्दी पर। लेकिन ये लाहौर में जब बंदी बनाया उसका डेट था 1627 ईस्वी। क्या था? 27 ईस्वी। अब तुमको बताए थे कि नूरजहां थी खिलाड़ी आदमी, है ना, ये क्या की जलरबेग पटाली, समझ कहता है ये जलरबेग पटाली, सच्चाई यही है, समझा। जैसे खूबसूरत थी, बढ़िया एकदम, बाल को यहाँ से लड़की सारा बाल बांधेगी, 2 बाल जैसे खोल के रखेगी, एक एकदम सिग्नल है वो, समझ में। उसके सिग्नल के चक्कर में तुम लोगों ने पढ़ना है, जहाँ सामने से सिग्नल देगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोग उजागर, एकदम तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना और निकल जाना। उसके चक्कर में पड़ेगा, लिख देते हैं, बर्बादी का एकदम सीढ़ी का शुरुआत तुम्हारा हो गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब क्या हुआ, ये पटाली जेलरवे को, आज जेलरवा को एकदम बढ़िया से स्माइल दी। अब जेलर को लगा कि तो महारानी थी, ठीक है, ये हमको स्माइल दे रही है, ना समझ रहा है ना। जेलर को खुश, ये हो सकता है हमसे पट उठ गई है क्या। वो बोली पट गई हो क्या हमसे, बता तुमको पागल है, इशारा तुम्हें ना दे रहे हैं, खोलो ना ताला, चलो अब दोनों घूमने, ठीक है। तालवा खोलवा दी, बोला ये देखो तुम तो हमको ताला, मेरा ताला खोलिए दिया है, मेरा बुढ़ऊ का भी खोल दो ना, हम तुमको बढ़िया से दिल्ली का महारानी ना, बादशाह ही ना हम दिल्ली में सब कुछ अच्छा करके तुमसे मिलने आएंगे। ये भी खुश हो गया कि हमको महारानी फंस गई हमसे, ठीक है। जेलर खुश, आ जाके बुढ़ऊ का भी ताला खुलवा दी। कौन? नूरजहां। तो कितना चालाक थी। अब उसको बोली गुड बाय, आते हम मिलते हैं तुमसे दिल्ली से। उसको बाय करके बुढ़ऊ को लेकर निकल गई। लेकिन जहांगीर का मृत्यु उसी क्रम में हो जाता है, मतलब वो बीमार उमार, जेल हादसा तादसा नहीं होता, उसका बेटा उसके साथ बगावत कर रहा है, कहाँ एकदम रंगीन जिंदगी जी रहा था। इन्हें देखो तो नूरजहां, इन्हें देखो तो अनारकली, इन्हें देखो जगन मोहन, इन्हें देखो तो मान भाई, मैंने लाल पीला हरा में एकदम खूब मगन था, और कहाँ इसको जेल में चना खिलवा रहा था। ये बेचारा हदस के क्या हुआ, 1627 में मर जाता है। जब 1627 में मरता है तो फिर नूरजहां का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। गद्दी पर कौन बैठ जाता है? शाहजहां। कौन बैठता है? शाहजहां गद्दी पर बैठ जाता है, समझ में आ रहा है। अब शाहजहां जब गद्दी पर बैठता है तो इसके पास कितना बेटा रहता है? बेटा और बेटी मिला के 7, इसमें 3 गो बेटी और 4 गो बेटा। कितना बेटी? 3 बेटी, ठीक है। बेटी का नाम रोशन आरा, जहां आरा और गोहर आरा, ठीक है। रोशन आरा, जहां आरा और गोहर आरा, ये 3 बेटी का नाम है, समझ में आ रहा है। ये तीनों क्या थी? बेटी। अब बाप, जो बेटा था ना, उसका नाम था ASDM। क्या नाम था? तुमको याद करने के लिए बता दिए, ASDM। औरंगजेब, शाहशुजा, दारासिको, मुराद। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? देखो हम लिख देते हैं, परेशान क्या हो रहा है। औरंगजेब, देखो याद करने के ट्री दिए ASDM। SDM समझते हो ना, आइए ASDM लगा दिए, समझ में आ रहा है ना। तो तुमको याद करने में आसान हुआ। बेटा का ट्रिक क्या था? ASDM, है ना। इसको भी दो JRG कर दो, JRG, ठीक है, JRG एकदम ट्रिक से याद कर लेगा। JRG और ASDM। JRG का मतलब देखो, जहां आ रहा, रोशन आ रहा और गोहन आ रहा, फिर औरंगजेब, शाहशुजा, दारासिको और मुराद, ठीक है। ये सब 7 गो उसका संतान था। किसका? शाहजहां का, ठीक है। शाहजहां अच्छा काम किया। वो क्या क्या काम किया बताते हैं कि मुगल जो काल चल रहा था ना, उसमें स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? स्थापत्य कला का मतलब समझ रहे हो ना, जो बढ़िया आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, ये सब जो बनवाया गया है ना, ये सब किसके समय बनाया गया था? शाहजहां के बारे में बनाया गया था, समझ में आया। देखो शाहजहां तो इसी के प्यार में पागल था। किसके प्यार में? अर्जुमंद बानो बेगम के प्यार में, समझ में आ रहा ना। इसके प्यार में जब पागल था, तो जब इस प्रसव पीड़ा के कारण इसका जब मृत्यु हो रहा था, किसका? शाहजहां का, सॉरी मुमताज महल का। तो ये मैंने इससे प्रॉमिस ले रही थी कि आप मेरे लिए कुछ ऐसा अजूबा चीज़ बनाइए जो दुनिया में सबसे अलग हो, ठीक है। तो ये प्यार के निशानी के तौर पे ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि उसी के कब्र पर क्या बनाया? ताजमहल बनाया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया पहला बिल्डिंग कौन सा था? ताजमहल, है ना। नहीं, ये गलत है। नूरजहां जो है ना, एतमाद उत दौला का, एतमाद उत दौला बताते हैं। देखो थोड़ा नूरजहां का कहानी सुनाते हैं। नूरजहां का पिता का नाम क्या था? पिता का नाम अस्मात। इसके पिता का अस्मात उद्दौला। क्या बोलते हैं यार स्पेलिंग? अस्मात,
एतमाद उद्दौला, एतमाद बोल, एतमाद उद्दौला, एतमाद उद्दौला, एतमाद उद्दौला का उपाधि दिया था कौन इसको? जहांगीर। समझ में आ रहा है? किसको? नूरजहां के पिता को। समझ में आया? और नूरजहां के पिता का जो एतमाद उद्दौला का उपाधि दिया था, उसी का मकबरा पहला बनाया गया बेदाग संगमरमर से, वाइट संगमरमर से। ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा बेदाग संगमरमर से बनाने वाला पहला बिल्डिंग कौन सा था? तो एतमाद उद्दौला का मकबरा। ताजमहल दूसरा होता है। समझ में आ रहा है? ताजमहल से पहले क्या बनाया गया था? एतमाद उद्दौला का मकबरा। किसके द्वारा? तो वो नूरजहां के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, इसका जो माता का नाम था ना, किसका? नूरजहां का, उसका नाम था असमत बेग। क्या नाम था? असमत बेग, असमत बेग। ठीक है, असमत बेग जो है ना, इसको ना इत्र बनाने का बड़ा बढ़िया ज्ञान था बाबू, ध्यान दो इधर। असमत बेग का इत्र बनाने का, किसका बनाने का? इत्र बनाने का बहुत ज़्यादा नॉलेज था। ये बहुत उच्च क्वालिटी के इत्र बनाती थी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसा इत्र कि एक बार तुम अगर इत्र लगा के निकल जाओ तो समझो कि तुम्हारा अगर कपड़ा वाश भी हो गया तो भी उसमें उसका खुशबू बरकरार रहता था, है ना। लेकिन अभी कुछ देखेगा दाढ़ी वाले बाबा लोग ऐसा इत्र मार के निकलते हैं, लगता है फिनाइल पी के निकल गए हैं। समझ में आ रहा है ना? लगता है ना खतरनाक, एकदम लेगा तो सर में सर चकरा देगा। लेकिन उस समय का इत्र जो था, एकदम गुलाब का प्योर रस को एकदम चूस के निचोड़ के उससे इत्र बनाता था। असमत बेग जो थी, नूरजहां की माँ, उसको इत्र बनाने का बहुत अच्छा नॉलेज था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो एतमाद उद्दौला जो था वो क्या था? नूरजहां का पिता, उसी के नाम पे एतमाद उद्दौला का मकबरा बनाई थी कौन? नूरजहां। तो बेदाग संगमरमर से बनने वाला पहला आर्किटेक्चर में जो हम लोग बोले स्थापत्य कौन था? एतमाद उद्दौला। ताजमहल आता है दूसरे नंबर पे। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो, जहांगीर शाहजहां के बारे में बता रहे हैं, कुछ कुछ जो अच्छा अच्छा काम किया। आगरा में लाल किला का निर्माण कौन किया था? जोर से बोलो। अकबर किया था। आगरा में लाल किला का, दिल्ली का लाल किला शाहजहां। ठीक है, अकबर जो है कहाँ किया था? आगरा में लाल किला का निर्माण किया। देखो, आगरा में भी एक लाल किला है, ठीक है, और दिल्ली में भी एक लाल किला है। ठीक है, तो हम लोग दिल्ली का लाल किला के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, अकबर वाला को बहुत कम पढ़ते हैं। लेकिन तुमसे कन्फ्यूजियाने वाला क्वेश्चन करेगा कि आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। वो आगरा का जो लाल किला है ना, उसके अंदर में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? आगरा के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद कौन बोला? कुछ बोल देता है, शाहजहां। ठीक है, आगरा के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद कौन बनाया था? शाहजहां। ठीक है, कन्फ्यूजन में है जिंदगी, है ना। खैर अभी आता तुम्हारे पास। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां किया होगा ना, शाहजहां किया है। ठीक है, देखो, दिल्ली में लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां। दिल्ली में अगर हम बात करेंगे किसका? जामा मस्जिद का, तो शाहजहां। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? जामा मस्जिद के भीतर जब तुम जाओगे ना, उसमें दो गो तुमको जगह मिलेगा। गेट, मेन गेट, जो मेन गेट है जामा मस्जिद का, लाहौरी गेट। क्या बोलते हैं उसको? लाहौरी गेट। उस गेट से जब तुम एंट्री मारोगे तो तुमको वहाँ पे दो स्थान मिलेगा, एक दीवान खास और एक दीवान आम। दीवान आम का मतलब था कि आम जनता वहाँ जाके बैठेगा, ठीक है, बात विचार करेगा। और दीवाने खास का मतलब होता था कि वहाँ पे कोई विशेष मुद्दा पर ही चर्चा होगा और विशेष ओहदा वाले लोग ही वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, शाहजहां के बारे में बात करेंगे स्थापत्य कला में, तो देखो, मोती मस्जिद क्या है? मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला और मयूर सिंहासन, दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, ये सब चीज़ को तुम बढ़िया से ध्यान रखना। मयूर सिंहासन का भी निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, हाँ जी, मयूर सिंहासन जब दिल्ली, देखो, राजधानी दिल्ली लेके चला गया था ना। जब अकबर शासन कर रहा था तो राजधानी कहाँ था? आगरा था। वो चाहा था फतेहपुर सीकरी राजधानी लेके जाना, लेकिन सफल नहीं हो पाया। वापिस राजधानी कहाँ लेके आया? आगरा। लेकिन शाहजहां अपना राजधानी कहाँ लेके चला गया था? दिल्ली। और दिल्ली में गया, वहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, वहाँ पे तुम लाल किला का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद के अंदर दीवान खास, दीवान आम का स्थापना करवाया। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मयूर सिंहासन का स्थापना करवाया। समझ में आ रहा है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको बोलेंगे? शाहजहां को। चित्रकला का स्वर्णकाल किसको बोलेंगे? जहांगीर को। ठीक है, और प्रशासन और शासन का किसको बोलेंगे? अकबर को। और न्याय का भी स्वर्णकाल किसको बोलेंगे? जहांगीर को। न्याय का जंजीर वही ना लेके आया था। हाँ, समझ में आया? तो ये तुम्हारा मैटर किसका हो गया? शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां के बाद गद्दी वो जो था अपने जीते जी, उसका सबसे समझदार बेटा था कौन? दारा शिकोह। कौन था बेटा?
दारा सिकोह इसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इसको दक्षिण भारत भेज दिया था। कहाँ भेजा था? दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में ये जाके अपना शासन प्रशासन को संभाल रहा था, ठीक है। और जब देखा कि ये बीमार पड़ गया, कौन? बकलौलवा शाहजहाँ, ठीक है। 1658 के आसपास जब बीमार पड़ गया था तो दारा सिकोह को बुलाया, अब बोला अब तो तुमको दिल्ली का बादशाह तुम्ही को बनना पड़ेगा, तुम्ही को संभालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा बेटा था। हाँ जी, ठीक है। लेकिन औरंगजेब नहीं चाहता था कि दारा सिकोह गद्दी को संभाले, क्योंकि दारा सिकोह मतलब धार्मिक सहिष्णु था, उतना कट्टर विचारधारा लेके नहीं चलता था, ये बहुत कट्टर टाइप का था। ये क्या किया, युद्ध करके अपना दारा सिकोह भय के निपटा के गद्दी पर वापस बैठ गया। तो इसके आगे का स्टोरी तुम लोग को कल पढ़ाएंगे, ठीक है, दारा सिकोह वगैरह के बारे में आराम से।